सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, क्यों है, कहाँ से है, कब देना है, क्यों देना है, ये सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बने रहे। इससे कनेक्टेड आगे भी चैप्टर्स है। अगर डिविडेंड चैप्टर आपको समझ रहा है तो आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोस इजीली जाएंगे। होप यू गेट ऑल द पॉइंट्स। डिविडेंड क्या है देखते हैं। डिविडेंड एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है। डिविडेंडम क्या वर्ड है? डिविडेंडम ऑब्जेक्टिव बेस में आ सकता है। डिविडेंडम विच इज टू बी डिवाइडेड। क्या कर देना है? हमें डिवाइड कर देना है उस चीज को। किस चीज को? किसी भी चीज को डिवाइड कर देना है हम लोगों को। लेकिन आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिस्क्राइब किया है? अ डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अवेलेबल फॉर द पर्पस। उसी पर्पस के लिए बनाया हुआ एक पैसा, प्रॉफिट का एक हिस्सा जो हम लोगों को शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर करना है, वो हमारा डिविडेंड है। कौन कहता है? आईसीएआई इजीली कहता है कि आप कितना भी प्रॉफिट कमाओ लेकिन उसमें से थोड़ा सा हिस्सा शेयर होल्डर्स के नाम पे बनाओ, उनको हम कहते हैं डिविडेंड, जो के लिए शेयर होल्डर्स के लिए एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं। कब मिलता है? एलिजिबल क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, फाइनल क्या है, देखते हैं हम लोग। एलिजिबल किन के लिए है? तो ये है इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है फ्लक्चुएटिंग रेट में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है फिक्स रेट में। डिफरेंशियल राइट गवर्न बाय टर्म्स ऑफ इशू। अगर आपको कोई डिफरेंशियल राइट्स दिया गया है, आपको डिविडेंड जो है पहले ही प्री डिटरमाइंड में गवर्न और टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से बता दिया जाएगा। पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, आपके सारे पैसे फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट सीरीज में आते हैं हम लोग। एप्लीकेशन का पैसा आ जाना चाहिए, अलॉटमेंट का पैसा आ जाना चाहिए, फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाना चाहिए, फाइनल कॉल का भी पूरा पैसा आ जाना चाहिए। देन यू आर बेनिफिट फॉर डिविडेंड। नेक्स्ट, नो डिविडेंड ऑन कॉल इन एडवांस। डिविडेंड क्लियरली मिलता है हमें प्रॉफिट बेस पे, तो हम एडवांस में कैसे दे सकते हैं? हम, मुझे अगले साल का डिविडेंड पता ही नहीं है तो मैं एडवांस में कैसे डिक्लेयर कर सकता हूं? इसलिए डिविडेंड जो है एडवांस में पे आउट होता नहीं है। प्रोसेस क्या है देने का? रेकमेंड करते, रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हेलो शेयर होल्डर्स, हाउ आर यू, कंपनी ने इस साल बहुत प्रॉफिट कमाया है, क्या आपको डिविडेंड चाहिए? कौन पूछता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करता है। वहां से शेयर होल्डर्स क्या रिप्लाई करता है? यस यस, हमें तो चाहिए, हमारा प्रॉफिट हमको चाहिए। दी शेयर होल्डर्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो उनको चाहिए होगा। वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? उनका डिविडेंड है। तो वो कहाँ अप्रूव करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव करते हैं। कहाँ पे अप्रूव करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। इजीली शेयर होल्डर्स को अप्रूवल मिल जाता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है तो। फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बिफोर फाइनल अकाउंट। सारे बुक्स अकाउंट बंद करने के पहले, ईयर के मिड टर्म में ही अगर हमको कोई डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो क्लियर कट स्पेसिफिकली हमारा इंटरिम डिविडेंड है। नेक्स्ट है फाइनल बाइंडिंग वंस डिक्लेयर बिकम डेब्ट। अरे ये तो हमारा प्रॉफिट है, डेब्ट कैसे हुआ? लेकिन कंपनी के लिए ये कर्जा बन जाएगा। एक कंपनी ने जैसे ही डिक्लेयर कर दिया हेलो शेयर होल्डर्स, डिविडेंड्स आर फॉर यू, तो आपके लिए ये बन जाता है प्रॉफिट, कंपनी के लिए बन जाता है ये डेब्ट। कैन नॉट बी रिवोक, ये याद रखना वर्ड रिवोक। रिवोक मतलब आपने एक बार प्रॉमिस कर दिया, आप मुकर नहीं सकते, आप पीछे नहीं आ सकते, कैंसल भी नहीं कर सकते। वो है वंस यू डिक्लेयर यू हैव टू पे, अनलेस डिफॉल्ट, मीनिंग डिविडेंड इक्वल्स टू फाइनल डिविडेंड। क्लियर कट, अगर डिविडेंड मिल रहा है साल भर में या कभी भी, वो बाय डिफॉल्ट क्या है? फाइनल डिविडेंड है। और अनलेस आपको स्पेसिफिकली बता दिया जाएगा वो इंटरिम डिविडेंड है। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स क्या क्या है। डिविडेंड एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है। डिविडेंड रिप्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। डिविडेंड एक ऐसा प्रॉफिट है जो आपको प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। डिविडेंड जो शेयर होल्डर का प्रॉफिट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट में से देने वाले हैं।
सोर्स कहाँ से? कंपनीज के प्रॉफिट से ही मिलेगा। नेचर, इट इज अनकंडीशनल पेमेंट। अनकंडीशनल पेमेंट का मतलब है कभी भी, कितना भी, कुछ भी मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड है पेमेंट। कंडीशनल मतलब अगर आपको क्लियर कट पहले ही बता दिया कि आपको ये मिलने वाला है तो आपको ये कंडीशनल पेमेंट है, लेकिन आपको क्लियर कट बताया था इट्स टोटली डिपेंड ऑन प्रॉफिट, देन यू हैव टू वेट। तो ये अनकंडीशनल है, अनएक्सपेक्टेड है। कंपनी का प्रॉफिट कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है। हायर प्रॉफिट हायर डिविडेंड, लो प्रॉफिट लो डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। नेक्स्ट है एलिजिबल पेएबल ओनली टू शेयर होल्डर्स। कौन से शेयर होल्डर? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी को मिलेगा फ्लक्चुएटिंग पे, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा फिक्स्ड पे। डिफरेंशियल राइट्स फॉर इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, डिविडेंड एंटाइटलमेंट डिपेंड्स ऑन टर्म्स ऑफ इशू। इक्विटी के दो टाइप है, नॉर्मल वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अगर आप लोग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में, तो आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, उस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ही आपको डिविडेंड मिलने वाला है। नो पेमेंट फ्रॉम कैपिटल। हम लोग कभी भी शो ऑफ करने नहीं जाएंगे डिविडेंड पे आउट करते टाइम। दूसरे कंपनी ने डिविडेंड दिया, हम भी दे देते नहीं। हम लोगों को डिविडेंड्स जो है देना है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बेसिस पे ही देना है। हम अपना कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल या कोई भी कैपिटल बेच के हम अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते नहीं है। बोर्ड रिकमेंडेशन कैन बी डिक्लेयर ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। आपका डिविडेंड डिपेंड करता है प्योरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन के ऊपर। बोर्ड ने चाहा तो ही मिलेगा, अदरवाइज हमें मिलने का कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स अप्रूवल। बोर्ड ने भी अगर हमें रेकमेंड किया लेकिन शेयर होल्डर्स ने डिनाइड कर दिया तो भी हमें डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। डिविडेंड के लिए हम लोगों को शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लगेंगे। कहाँ लगेंगे वो अप्रूवल? एनुअल जनरल मीटिंग में। Previous year restriction, dividend for the past year cannot be declared once that year accounts are approved in the annual general meeting। साल भर के पहले अगर कोई साल का डिविडेंड बाकी है तो इस साल आपको उसका डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। Creates debt. Once dividend declared, it creates debt for the company because they have to pay the amount for their respective shareholders. Includes interim dividend. Dividend covers बोथ फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड में दोनों आ जाते हैं, फाइनल भी आ जाते हैं जो कि साल भर में मिलता है, और इंटरिम जो कि बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोगों को मिलता है। मोड ऑफ पेमेंट मस्ट बी पेड इन कैश। अभी एक इजीएस्ट एग्जांपल बता दो। एक कंपनी है जो कोका कोला बनाती है, थम्स अप बनाती है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है। अगर उनको कोई ज्यादा प्रॉफिट होगा तो नेक्स्ट प्रोडक्शन करके उनके तमाम शेयर होल्डर्स को कोका कोला का पूरा बॉक्स थोड़ी ना दे देगा। दे विल पे ओनली इन कैश। डिविडेंड जो भी दिया जाता है ओनली एंड ओनली इन कैश दिया जाता है। बेसिस ऑफ पेमेंट पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। अगर आपके सारे पेमेंट आ गए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सारे, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तब जाके यू आर बेनिफिट फॉर डिविडेंड। एक्सक्लूजन, नो डिविडेंड कॉल्स पेड इन एडवांस। ये तो हमने भी देखा, एडवांस में हम नहीं दे सकते बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। टर्मिनोलॉजी, द टर्म डिविडेंड जनरली रेफर्स टू फाइनल डिविडेंड, और स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि वो इंटरिम डिविडेंड है या नहीं है। इजीएस्ट वन लाइन स्टेटमेंट क्या है? देखो, डिविडेंड किस में मिलने वाला है? कैश में मिलने वाला है। कहां से मिलने वाला है? प्रॉफिट से मिलेगा। कौन रेकमेंड करेगा? बोर्ड। कहां अप्रूवल होगा? एनुअल जनरल मीटिंग। कौन अप्रूव करेगा? शेयर होल्डर्स। इररिवोकेबल है, वापस लिया जा सकता नहीं है। हमारे शब्द वापस लिए जा सकते नहीं है। नेवर फ्रॉम कैपिटल। दिस वाज वन लाइन स्टेटमेंट फॉर डिविडेंड। अगर ये आंसर आपको समझा तो यू कैन राइट दिस आंसर इन डिस्टिंग्विश बिटवीन, राइट दिस आंसर इन फीचर्स ऑफ डिविडेंड, राइट दिस आंसर इन वन वर्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स। होप यू गेट ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू। Soul educators, जीत की गारंटी। Soul educators,